2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले उसका ट्रेलर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी को पता है 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये 4 विधानसभा वो सीटें हैं जिनके विधायक सांसद के तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में चुन लिए गए। अब ये सीटें खाली है, इनको भरने को लेकर बहुत जल्द चुनाव आयोग नोटिस जारी कर सकता है। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने से पहले पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरह की दावेदारी मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन एक विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर किसी की दावेदारी समझ नहीं आ रही थी। बस एक नाम सामने आ रहा था पशुपति पारस की तरफ से सुनील पांडे का, लेकिन अब सुनील पांडे ने पशुपति पारस के साथ ही खेला कर दिया। मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस चाहते थे कि तरारी विधानसभा से उपचुनाव में सुनील पांडे उनके टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, एनडीए से उनका समर्थन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस चुनाव के पहले ही सुनील पांडे ने पशुपति पारस का हाथ छोड़ कमल थाम लिया। अब कमल थामने के साथ ही सुनील पांडे को एक बड़ा तोहफा भी मिला है बीजेपी की तरफ से। आज सुबह ही सुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थामा। इस दरमियान उनके साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत भी थे। विशाल प्रशांत वहां पर जब मौजूद रहे तो उस दरमियान सदस्यता दिलाने वाले दिलीप जायसवाल ने ज्यादा तवज्जो दिया विशाल प्रशांत को, और उस दरमियान कुछ ऐसा कह गए जिससे ये साफ होता हुआ नजर आया कि एनडीए के तौर से तरारी का प्रत्याशी कौन होगा। तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में एनडीए के तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, ये साफ हुआ। क्योंकि आज जब सदस्यता ग्रहण कर रहे थे सुनील पांडे और विशाल प्रशांत, उस दरमियान दिलीप जायसवाल ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया विशाल प्रशांत के बारे में कि अब यही आपके नेता होंगे, जो पहला इंडिकेशन था। दूसरा इंडिकेशन, ऐसा कहने के बाद दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार बंधु भी समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो समझिए कि आखिर हम लोगों ने क्या समझा। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये कहा गया कि आपके नेता होंगे विशाल प्रशांत, उसी वक्त सबको ये लगने लगा था कि दिलीप जायसवाल इशारा कर रहे हैं कि तरारी उपचुनाव में विशाल प्रशांत को आगे किया जा रहा है। इस बात को लेकर सुनील पांडे से भी बातचीत हुई। सुनील पांडे से जब बातचीत हुई तो इस पर सुनील पांडे ने ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, ये कहा कि पार्टी का नेतृत्व ये तय करेगा। आमतौर पर यह चीज देखने को मिलता है कि जब कोई नेता शामिल होता है किसी पार्टी के अंदर, तो जब तक आधिकारिक घोषणा पार्टी के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता तब तक वो इस बात को कहता ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं किसी पद पे जाना चाहता हूं। लेकिन जब सब कुछ साफ होता है तो फिर इस चीज को स्वीकारता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी कार्यालय के अंदर जब सुनील पांडे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि पशुपति पारस को आपने क्यों छोड़ा, तो इस पर उन्होंने पशुपति पारस पे कोई निशाना नहीं साधा, यानी कि पशुपति पारस से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि हम बीजेपी के साथ आएं। इसके बाद जब पूछा गया सुनील पांडे से कि क्या आपके कार्यकर्ता ये भी चाहते हैं कि उपचुनाव में सुनील पांडे या उनका बेटा चुनावी मैदान में होंगे, इस पर मुस्कुराते हुए सुनील पांडे क्या कह रहे हैं सुनिए। भारी बहुमत के साथ यही लक्ष्य लेकर हमारे समर्थक हैं। 24 में भी कुछ लक्ष्य रहेगा आपका, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं तरारी में, और आप 4 बार वहां से तरारी से विधायक पार्टी जो पार्टी के साथ और आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे या 24 में क्या आगे का भविष्य छोड़ने के पीछे का क्या कारण? जनता का समर्थन पार्टी निर्णय करेगी और हमारे समर्थन इच्छा सर क्षेत्र की जनता की इच्छा होगी सुनील पांडे जी फिर से आए या ऐसा समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और हमारे समर्थन की इच्छा हमारे समर्थन सबों की इच्छा थी कि बीजेपी पास किया
समर्थकों की इच्छा होगी सब तरारी से सुनील पांडे या उनके लड़के जाए फिर से चुनाव में। अब समर्थक जो निर्णय करेंगे और पार्टी जो निर्णय करेगी हम सभी उनके साथ, जो होगा अच्छा होगा। तो सुना आपने किस प्रकार से सुनील पांडे की जो मुस्कुराहट है और जो दिलीप जायसवाल का इशारा है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि हो ना हो तरारी विधानसभा उपचुनाव में विशाल प्रशांत प्रत्याशी हो एनडीए के बीजेपी के टिकट से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़िएगा द न्यूज़ के साथ।